आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे आपके सामने मैं आर प्रजापत, जिसमें मैथमेटिक्स की आपकी क्लास होती हैं। इसके अंदर इस चैनल पे आपको रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट की और आपके पास आरपीएफ की, एसएससी की, बैंकिंग की और भी जितने भी स्टेट लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर मैथमेटिक्स के जो भी टॉपिक आते हैं उनकी क्लास यहाँ पे होती हैं। तो हम जो पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक का पढ़ रहे थे, परसेंटेज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। परसेंटेज का टॉपिक सबसे मेन टॉपिक है, तो उसी के क्वेश्चनों के सीरीज को हम आगे लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। तो क्या है हमारे सामने क्वेश्चन, क्या दे रखा है? यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी हमारे को क्या करनी है, ज्ञात करती है। भाई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना होगा वो हमारे को ज्ञात करना है। तो दे क्या रखा है भाई, संख्या के अंदर क्या की जा रही है, भाई संख्या के अंदर 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, फिर उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। तो वो हमारे जब हम परसेंटेज को पढ़ रहे हैं, प्रतिशत को पढ़ रहे हैं, तो हमारे को उस संख्या को हमेशा कितना मान के चलना है, 100। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कह रहा है, संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ, 100 में 20 जुड़ जाएंगे तो कितने हुए, 120 बटा 100। फिर आगे क्या बोला, 10% की कमी, तो 100 में से 10 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितने बचेंगे, 90 बटा 100। और इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो 100 से 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, और इस 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल। अब पीछे क्या बचा है आपके पास, 12 × 9, तो 12 × 9 कितने आए, 108। क्या आए, 108। तो पहले संख्या कितनी थी, 100, अब कितनी हो गई, 108। तो कितनी वृद्धि हुई है भाई, बड़ी है संख्या, मतलब वृद्धि हुई है। कितनी बड़ी है, 8 बड़ी है। इसका मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हुई है, तो 8% की वृद्धि हो गई। और वो किस ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर है। इसलिए जब भी प्रश्न को करें, इस तरीके का प्रश्न आए तो उसको आपको इस तरीके से हल करना है, जिससे आपके कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्यूशन हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न, तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आए तो वृद्धि होती है तो हमेशा जोड़ना है, और कमी होती है तो हमेशा क्या करना होता है, आपको घटाना होता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी। भाई प्रश्न में क्या बोला, ये कोई संख्या है जिसमें 5% की वृद्धि हो रही है और उसी में 5% की कमी हो रही है। तो आपके पास वृद्धि या कमी क्या होगी, कितनी होगी, वो आपको क्या करनी है, बतानी है। भाई कितने वृद्धि होगी, कितनी कमी होगी, वो आपको इसमें क्या करनी होती है, बतानी पड़ती है। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो और संख्या के अंदर वृद्धि और कमी प्रतिशत दोनों सेम हो, तो उस समय हमेशा क्या होती है, कमी होती है। ये ध्यान रखें, हमेशा क्या होती है, कमी होती है। जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत क्या हो, सेम हो, तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है। और कमी कितनी होती है, कमी प्रतिशत को हम उसमें कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो आपके पास संख्या दे रखी है, वह जितने प्रतिशत की दे रखी है, जैसे इस संख्या को आपने क्या माने, x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, x² बटा 100। तो क्या है भाई, 5% दिया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो 5 का स्क्वायर बटा 100, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बटा 100। अब 100 है तो कितने संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 संख्या के बाद, तो क्या लग जाएगा, 0.25% की क्या हो गई, कमी। तो ये किस ऑप्शन के अंदर है, 0.25% की कमी किस ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके का जब भी प्रश्न आए तो उसको आपको इसी तरीके से क्या करना है,
भाई ये एग्जामिनर इस क्वेश्चन को जब देता है तो सेम नंबर देने का मतलब ये है, सेम परसेंटेज दे दिए तो कुछ क्या करते हैं, ये तो सेम प्रतिशत इतनी की वृद्धि हो रही है और सेम की कमी हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शन वो क्या कर देते, टिक कर देते, न तो कोई कमी हो रही है न कोई वृद्धि हो रही है। तो ऐसा करते ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को आप सही ढंग से पढ़ें और उसका सॉल्यूशन है वो सही तरीके से करें। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जब आपके पास वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत की जो वैल्यू है वे सेम दे रखी हैं तो उस समय हमेशा क्या होती है, कमी होती है। और कमी प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने अभी इसमें सॉल्यूशन करके बताया था। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 आपको क्या कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। पहली बात क्वेश्चन में क्या कहा, भाई ए का वेतन बी के वेतन से ज्यादा, तो बी का वेतन अभी हमारे को पता नहीं है तो हमने बी का वेतन कितना मान लिया, भाई 100 रुपए। कितना मान लिया, बी का वेतन 100 रुपए है तो ए का वेतन बी से कितना ज्यादा है, 50%। तो 100 के 50% कितने होंगे, 50। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा भाई, 100 और 50 कितने हुए, 150 रुपए। मतलब ए का वेतन तो कितना हुआ 150, बी का वेतन कितना हुआ 100 रुपए। अब प्रश्न में क्या पूछा कि भाई बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी और बी का वेतन क्या ए से कम है, कम कितना है 50 रुपए का, लेकिन कितने प्रतिशत ए से कम है। भाई तुलना किससे पूछी है, बी के वेतन की ए के वेतन से, तो बट्टे में क्या आएगा ए का वेतन और गुणे में कितने आ जाएंगे 100, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 100/3, 100/3 का मतलब क्या हो गया भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 33/1/3%। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई 33/1/3% इस ऑप्शन में दे रखा है तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है। और हम परसेंटेज के जो भी आपके टॉपिकों में क्वेश्चन जो भी एग्जामों में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से जल्दी कैसे सॉल्व करें वो अगली क्लासों में और समझेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।